नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है एरिथ्रोपोइटिन के बारे में। किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में हमें एक कंप्लेंट बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, वो है लो हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन कम क्यों हो रहा है, खून की कमी क्यों हो रही है, अगर हम इसे समझ जाते हैं तो इसके इलाज को भी हम समझना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं कि खून की कमी आती ही क्यों है। हम सब जानते हैं कि खून बनने के लिए आयरन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आयरन और प्रोटीन के साथ फोलिक एसिड भी लगता है, बी12 भी लगता है और हमें साथ में लगता है वो है एरिथ्रोपोइटिन। जैसे आप घर में चाय बनाते हो, जब आप चाय बनाने जाते हो, चाय पत्ती भी चाहिए, दूध भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, गैस का चूल्हा भी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तब जाके हम एक कप चाय बना पाते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब खून बन रहा है तो उसके लिए जो कच्चा सामान है वो सारा का सारा जब इकट्ठा हो जाता है तो एक हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन जो कि हमारी किडनी रिलीज करती है। ये आता है और सबको आपस में ये जोड़ता है और हमारा ब्लड बनता है। तो अगर किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी ही खराब हो रही है, अब किडनी के खराब होने से खून भी गंदा हो रहा है, क्रिएटिनिन भी इकट्ठा हो रहा है, यूरिया भी इकट्ठा हो रहा है और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकल नहीं पा रहा है या फिर वो कम निकल रहा है। तो उसका हम साइड इफेक्ट क्या देखते हैं कि सब कुछ बॉडी में है, प्रोटीन भी है, आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, बी12 भी है, सब कुछ चल रहा है, बट फिर भी ब्लड नहीं बन पा रहा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जो हार्मोन किडनी बनाती है, जो बॉडी में नहीं बना पा रही, उसको हम बाहर से बॉडी में डाल दें, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड बनना शुरू हो जाए। बट इसमें भी एक दिक्कत ये होती है कि जब हमारी किडनी होती है वो चौबीसों घंटे इसको बनाती रहती है, शरीर के अनुसार और जरूरत के अनुसार इसे बनाती घटाती रहती है। जब हम बाहर से ले रहे होते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता, हमें इसे हफ्ते में एक बार लेना होता है और कभी इसकी मात्रा कम हो जाती है, कभी इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादातर ही कम ही पड़ता है। तो ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है कि हीमोग्लोबिन बढ़ना तो शुरू होता है और बढ़ भी जाता है, बट उसको मेंटेन करना आसान नहीं होता, वो इंजेक्शन की हेल्प से ही मेंटेन हो पाता है। अब अक्सर पेशेंट आके सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा खून कम हो रहा है, मैं चुकंदर खा लूँ, मैं अनार खा लूँ तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वहाँ पर हमें पेशेंट को रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चुकंदर के अंदर खून बनाने की प्रॉपर्टीज़ हैं, पक्की बात, मगर उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा है। अब अगर हम खून बढ़ाने के लिए चुकंदर का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो हमें एक दिक्कत और देखेंगे कि पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मांसपेशियों को ताकत देती है। मान लो कि पेशेंट ने चुकंदर ज़्यादा खा लिया खून बढ़ाने के लिए, तो हम इसका साइड इफेक्ट क्या देखेंगे कि उसकी बॉडी में पोटेशियम भी बढ़ गया। अगर पोटेशियम 7 लेवल को क्रॉस कर जाता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसी वजह से जब भी किडनी फेलियर पेशेंट में खून की कमी हो, उसे चुकंदर और अनार से पूरा करने की कोशिश अकेले मत कीजिए। आपको डॉक्टर की वहाँ पे हेल्प ज़रूर पड़ेगी। आप एक बार एरिथ्रोपोइटिन लेना शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ कमी रह जाएगी ना, उसको हम बाकी फूड सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। बट पहले हमें एरिथ्रोपोइटिन को पूरा करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए एरिथ्रोपोइटिन क्यों एक किडनी फेलियर पेशेंट में ज़रूरी है, कहाँ बनता है और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। फिर भी माइंड में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं। और इसी के साथ आज मैं आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।